ये नाश्ता खाने के लिए ठेले वाले भैया के पास बहुत ही ज़ोरदार भीड़ लगती है। बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी होता है ये नाश्ता। तो क्यों ना आज हम इसे घर पर ही बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं वीडियो। ये एक मीडियम साइज़ की हमने प्याज ले ली है, छोटा सा टुकड़ा अदरक का है और 4 से 5 कलियां लहसुन की हैं। सभी चीज़ें मिला कर के हम चॉप कर लेते हैं। ठेले पर इसे खाने के लिए बहुत ही ज़ोरदार भीड़ लगती है। लोग पैसा खर्च करके इसे खाते हैं और आज हम बनाएंगे घर पर। आप पेट भर करके खा सकते हैं, वो भी फ्री में। तो इसको हम चॉप कर लिए हैं। अब हम इसको ढक कर के साइड में रख देते हैं। और हमने कुछ एक लिया है फ्रेश ब्रेड एकदम ताज़े होने चाहिए। और इनको हम गोल शेप में कट कर लेते हैं। मैंने एक धारीदार गिलास लिया है। अगर आपके पास पैनी कटोरी हो तो आप कटोरी से भी आप इसको कट कर सकते हैं। बस इसको गोल शेप देना है हमें। जितना आपको नाश्ता बनाना है उससे डबल हम ये राउंड शेप में कट कर लेते हैं ब्रेड, क्योंकि एक नाश्ते में हमारे 2 ब्रेड लगेंगे। तो सभी ब्रेड हमने कट कर लिए। हमें जितना नाश्ता चाहिए है उतने हमने ब्रेड कट कर लिए हैं। अब इनको हम साइड में रख देते हैं। अब हम तैयार कर लेते हैं हरी चटनी। इसके लिए हमने ले लिया है ये आधा बंच हमने लिया है धनिया हमने धुल लिया था पहले से अच्छे से। इसको वॉश कर लेते हैं। और 3 से 4 कलियां लहसुन की डाल दिए हैं। 3 हमने हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना तीखा आप खाते हैं उतनी ही हरी मिर्च आप मिलाइए। अब हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं। आधा कटा हुआ नींबू हम इसमें डाल देते हैं, ताकि हमारी जो ग्रीन चटनी है इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। अब इसी के साथ हम डाल देते हैं 1 चम्मच आलू भुजिया। अगर आपके पास आलू भुजिया नहीं है तो आप नमकीन बूंदी भी ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं पानी। इसी के साथ हम 2 आइस क्यूब डाल देते हैं। आइस क्यूब डालने से हमारी चटनी का कलर ग्रीन ही रहेगा। तो ये हमारी ग्रीन चटनी बनकर के तैयार हो गई है। इसको हम कटोरी में निकाल लेते हैं। तो हमने ट्रांसफ़र कर लिया एक कटोरी में। अब इसे हम साइड कर लेते हैं। उधर हमने रख दिया था आलू उबलने के लिए। तो हमारे जो 3 आलू हैं उबल चुके हैं। 2 बड़े साइज़ के हैं और 1 छोटा है। तो हमने इनका छिलका उतार लिया है। अब इनको हम कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहे तो मैसर से मैश कर लीजिए। बस इतना ध्यान रहे कि आलू का हमें महीन पेस्ट बनाना है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। आलू हल्का गर्म रहेंगे तभी हम इनको मैश करेंगे या कद्दूकस करेंगे। एक पैन में हमने 2 चम्मच तेल गरम कर लिया था। 1 छोटा चम्मच डाल दिया हमने जीरा। आधा छोटा चम्मच हमने साबुत धनिया यानी कि जो खड़ी धनिया है वो डाल दिए। चुटकी भर इसमें हींग डाल देंगे। दोनों चीज़ें चटकने के बाद, हींग हमको बाद में डालना है। अब सभी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कट करके जो हमने प्याज रखी थी वो डाल देते हैं। प्याज हमने थोड़ी सी रख ली है अलग बचा करके, उसको हम बाद में यूज करेंगे और बाद में हम बताएंगे कि हमें इसका क्या यूज करना है। प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे। ब्राउन होने तक हम प्याज को अच्छे से पका लेंगे। प्याज में कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसी के साथ 1 चुटकी हम हल्दी डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच हमने डाल दिया है गरम मसाला। 1 चम्मच हमने डाला है, ये 1 छोटा चम्मच डाल दिया हमने लाल मिर्च पाउडर। अगर आप कम तीखा खाते हैं, ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो लाल मिर्च पाउडर को स्किप कर सकते हैं। मसाले हमारे पक गए हैं। अब इसमें हमने डाल दिया है कद्दूकस किया हुआ आलू, जो हमने उबाल करके कद्दूकस करके रखा था। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम पर रखा था। इसी तरह से हम मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो अब हम इसमें 1 चम्मच डाल देते हैं आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का यूज कर सकते हैं। बस हमें आलू का मसाला खट्टा करना है। तो ये आलू का मसाला तैयार हो गया है। अब हमने ले लिया है 1 कप बेसन।
इसका हमें घोल बनाना है। स्वाद अनुसार हमने ले लिया नमक, चुटकी भर हमने कलर के लिए हल्दी डाल दी है, 1 चुटकी हमने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। सूखे ही सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। घोल हमें ज़्यादा पतला नहीं तैयार करना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इस घोल को तैयार करेंगे। तो ये हमारा परफेक्ट घोल तैयार हो गया है। ढक करके इसको हम रख देते हैं साइड में। तो जो थोड़ी सी हमने बारीक कटी हुई प्याज बचा करके रख ली थी, उसमें हम थोड़ा सा नींबू का जूस डाल देते हैं ताकि प्याज में स्मेल ना आए, और प्याज में खट्टापन तो आ ही जाएगा। तो घोल हमारा अच्छा सा बन करके तैयार हो गया है, सेट भी हो गया है। एक बार और अच्छे से मिला लेते हैं। आप देख रहे हैं कैसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हमारा घोल बन करके तैयार हुआ है। बिल्कुल इसी तरह का आप घोल बनाइएगा, तभी नाश्ता हमारा बढ़िया बनेगा। तो घोल तैयार है। अब हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो हमने ले लिया है ये जो ब्रेड की स्लाइस हमने बना करके रखी थी, इसमें हम लगा देंगे ऊपर से ग्रीन चटनी। एक स्लाइस में हमने लगाया ग्रीन चटनी, अब दूसरी स्लाइस में हम लगा देंगे टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी हमारे पास पहले से बनी हुई रखी थी। अगर आपके पास पहले से बनी हुई नहीं रखी है तो टमाटर में हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा नमक डाल करके आप टमाटर की चटनी बना करके तैयार कर सकते हैं। अब इसमें जो हमने नींबू मिला करके बारीक कटी हुई प्याज रखी थी, उसको थोड़ा थोड़ा फैला देते हैं। इसके बाद दोनों स्लाइस को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं उल्टा करके। याद रखिएगा जो चटनी का भाग जो है अंदर के साइड में रहेगा, सूखा वाला भाग ऊपर की साइड में। जो हमने आलू का मसाला बना करके रखा था, इसको हम ऊपरी सतह पर हम लगा देते हैं दोनों साइड में। अब इस साइड में भी हम लगा देते हैं। आलू हमें मसाला मोटा मोटा करके इसमें लगाना है, चारों तरफ फैला देना है। इसी तरह से हम फैलाते हुए सभी को बनाएंगे। एक और हम बना देते हैं। तो घोल हमारा तैयार है। तेल हमने रख दिया उधर गर्म होने के लिए। हमें हाई फ्लेम पर हम नाश्ते को हमें पकाना है, सेकना है, यानी कि फ्राई करना है। तो हमने डिप कर लिया बेसन के घोल में इसको। तेल उधर हमारा गर्म हो चुका है हाई फ्लेम पर। अब हम इसमें डाल देते हैं। याद रखिएगा हमें इसको फ्राई करना है हाई फ्लेम पर, क्योंकि अंदर की चीज़ें हमारी सभी पकी हुई हैं। ऊपर का सिर्फ जो बेसन का घोल है हमें वही पकाना है। तो ऐसे तेल को ऊपर से डालते हुए पकाते जाएंगे। अभी हमें कड़छी नहीं लगाना है। अब थोड़ा सा ड्राइनेस आ गई है, अब इसको हम पलट देते हैं। तो जो ये बेसन नाश्ता डालते समय जो बेसन अलग से हमारा आ गया था, तो उसको हम निकाल देते हैं बाहर। अब इसको हम पलट देते हैं। तो दोनों तरफ अलट पलट करके हमें गोल्डन ब्राउन इनको फ्राई कर लेना है। इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। इसको हमें दोनों तरफ फ्राई करने में सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं। तो दोनों तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे और आप इसका फ़ायदा सबसे पहले उठा सकें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो ये हमारे नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। टोमेटो केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, चाय के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो एक हम कट करके दिखा रहे हैं, अंदर का लुक कैसा आ रहा है। तो देख रहे हैं
कितना बढ़िया लुक आ रहा है अंदर का, देख कर के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। स्ट्रीट स्टाइल ये नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया लगेगा, बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी बनता है। लोग इसे पैसे देकर खाने जाते हैं बाहर, और आप घर पर बना के खिलाइए बच्चों को, निश्चिंत होकर के खिलाइए। बाहर अनहेल्दी नाश्ता खिलाने से अच्छा है आप ऐसी चीज़ें घर में बनाकर खिलाइए। तो मिलते